Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर तैयार करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अहम लेक्चर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप दे रहे हैं अपना प्यारा चैनल, फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, और जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये है एंडोक्राइनोलॉजी। क्या टॉपिक है? एंडोक्राइनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स यानी कि एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की दर्जाबंदी बयान करें। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी करें, और वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो आज हम अब ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड तक जब आप देखेंगे तो मैं ऐसी ट्रिक्स के साथ आपको ये वीडियो समझाऊंगा कि आपको फिंगर टिप्स पे सिर्फ वीडियो देखेंगे, और वीडियो देखने के बाद एंड पे आपको ऐसा लगेगा कि हमने 100% लेक्चर को याद कर लिया है। तो ऐसे ट्रिक्स के साथ याद रखें, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पे याद हो पाए। अब हम देखते हैं एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि हार्मोन्स विच प्रोड्यूस्ड इन एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। ये जो किडनी है ना, किडनी गुर्दा जिसे हम कहते हैं, गुर्दे के ऊपर वाले हिस्से पे ग्लैंड्स अटैच किए होते हैं अल्लाह ताला ने। उन ग्लैंड्स को कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो उन एड्रीनल गुर्दे के ऊपर जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, गुर्दे के ऊपर जो हिस्सा लगा होता है उसे कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। उस कॉर्टेक्स में से जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, उन हार्मोन्स का, एंजाइम्स का या हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सादा अल्फाज में एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स भी कहते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। और इस सब का मुतालिया, द स्टडी ऑफ ऑल द एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स which are hormones and produced in the adrenal cortex of kidney. The study of all the phenomena is called endocrinology. इसकी डेफिनेशन भी हो गई, इसकी डेफिनेशन भी हो गई। इसके बाद है क्लासिफिकेशन कि इसकी दर्जाबंदी कैसे करेंगे। एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज जनरल क्लासिफिकेशन। सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड upon the duration of drug, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड upon the duration of action, कि वो कितनी देर के लिए अमल करती है उस बुनियाद पर भी क्लासिफिकेशन की गई है। क्लासिफिकेशन इज इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं? जनरल क्लासिफिकेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स एंड सेकंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हवाले से फिर 3 इकसाम में तकसीम किया गया है: शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। सबसे ज़्यादा देर तक काम असर रखने वाली लॉन्ग एक्टिंग, दरमियाने टाइम तक असर रखने वाली इंटरमीडिएट एक्टिंग, और थोड़े टाइम के लिए असर रखने वाली उसे कहते हैं शॉर्ट एक्टिंग। तो ये होगी उसकी क्लासिफिकेशन। अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये पढ़ेंगे, और एंड पे हम पढ़ेंगे जी क्लिनिकल यूजेस ऑफ कॉर्टिकॉइड्स, कि कॉर्टिकॉइड्स के क्लिनिकल यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन से, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जी जनरल क्लासिफिकेशन। जनरल क्लासिफिकेशन इज एज अंडर। फर्स्ट वन इज मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में कौन कौन से शामिल हैं जी? एल्डोस्टेरॉन। कौन से? एल्डोस्टेरॉन। और सेकंड वन इज कॉर्टिकोस्टेरॉन, और थर्ड वन इज फ्लोरोकॉर्टिसोन। एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन और फ्लोरोकॉर्टिसोन, ये 3 हो गए। इसके बाद हैं जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, यानी कि यहाँ पे बाकी अल्फाज सेम है। एल्डोकार्टिफ्लोरो याद रख लें, एल्डोकार्टिफ्लोरो। इसके बाद है जी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी की बेस पे जब हम इसको तकसीम करते हैं उसे कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इनमें कौन कौन से हैं?
सबसे पहले कॉर्टिसोन, दूसरे नंबर पे प्रेडनिसोन। कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, तीन हो गए। कॉर्टिसोन, ये लफ्ज़ यहाँ पे जो आ रहा है, कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, तीन हो गए। इसके बाद प्रेडनिसोलोन, बीटा मेथासोन और बैक्लोमेथासोन, ये तीन हो गए। तो तीन को याद रखने की ट्रिक भी साथ ही सुन ले। CPH, CPH PBB, यानी कि मैं आपको ट्रिक अलग से लिख देता हूँ। CPH, CPH ये याद रखें, और PBB, बस इतना याद रखें, आपको 6 के 6 याद हो गए। CPH PBB, C स्टैंड फॉर कॉर्टिसोन, P स्टैंड फॉर प्रेडनिसोन, H स्टैंड फॉर हाइड्रोकॉर्टिसोन, फिर आ गया जी P स्टैंड फॉर प्रेडनिसोलान, प्रेडनिसोलान, B स्टैंड फॉर बीटा मेथासोन, और लास्ट वाला B स्टैंड फॉर बैक्लोमेथासोन। यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये हो गया जी 6, आपको याद हो गए। इसके बाद अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि टाइम के लिहाज से। सबसे पहले है जी शॉर्ट एक्टिंग। फर्स्ट वन इज कॉर्टिसोन, सेकंड वन इज प्रेडनिसोलोन, थर्ड वन इज हाइड्रोकॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकॉर्टिसोन, तीन हो गए शॉर्ट एक्टिंग में। आया कि कोई इंटरमीडिएट एक्टिंग भी है, दरमियाने टाइम के लिए असर करने वाला जी, पैरामेथासोन। पैरामेथासोन इंटरमीडिएट एक्टिंग है। उसके बाद कोई ऐसी भी है जो देर तक, ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक उनका असर जिस्म में कायम रहे। यस, कौन कौन से हैं जी? डेक्सामेथासोन और नेक्स्ट है जी बीटामेथासोन। 6 के 6, इनको याद करने की ट्रिक सुन लें, गौर से सुने, अभी आपको सारे याद हो जाएंगे। देखें यहाँ मिलती जुलती है। ये था CPH PBB, यानी कि PBB। अब हम बात करेंगे CPH PDB, P से पैरा, पैरा DB याद रख लें। CPH पैरा DB, ये वाली ट्रिक याद रखें। CPH इधर PBB और इधर CPH पैरा DB, BB की बजाय DB बनता है जी। अच्छा देखें, CPH पैरा, ये मैंने पैरा क्यों लिख दिया? P भी तो लिख सकते थे ना, पैरा DB ऐसे कर दिया ना। CPH PBB मैंने कहा तो PDB तो कह सकते थे, CPH PDB मैंने कह दिया पैरा। तो इसकी भी एक वजह है, बे क्यों? क्योंकि हमने ये बना दिया ग्रुप CPH पैरा DB। CPH कौन सी है जी? शॉर्ट एक्टिंग, ये वाली शॉर्ट एक्टिंग। CPH कौन सी है जी? शॉर्ट एक्टिंग। ये कौन सी है जी? इंटरमीडिएट एक्टिंग। और ये कौन सी है जी? लॉन्ग एक्टिंग। तो इसका मतलब ये, इससे आपको ये भी याद हो गया कि शॉर्ट एक्टिंग में 3 थे, इंटरमीडिएट एक्टिंग में 1 था और लॉन्ग एक्टिंग में 2 थे। और क्योंकि इसमें 1 ही था तो हमने इसको पैरा कह दिया। C स्टैंड फॉर कॉर्टिसोन और P स्टैंड फॉर पैरा प्रेडनिसोलोन और H स्टैंड फॉर हाइड्रोकॉर्टिसोन। पैरा, पैरा स्टैंड फॉर पैरामेथासोन, यानी कि इसको दोबारा हमने 1 नंबर पे कह दिया। और ये 1 और 2 हैं। लॉन्ग एक्टिंग में 1 D से डेक्सामेथासोन, B से बीटामेथासोन, यानी कि CPH पैरा DB। ये 6 के 6 आपने तरतीब से शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग तरतीब से याद कर लिए। और इनकी अब हम बात करते हैं क्लिनिकल यूजेस। क्या इनके क्लिनिकल यूजेस भी हैं? यस, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इनका फ़ायदा है। अच्छा, पहले नंबर पे रियूमेटिक कार्डाइटिस। ये रियूमेटाइड जोड़ों के दर्द की, जोड़ों के ऊपर सोजिश हो जाती है, उसकी एक ख़ास किस्म की बीमारी है, हम कहते हैं रियूमेटिक कार्डाइटिस। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसमें कार्डाइटिस का लफ्ज़ भी यूज़ हो रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को मिला के एक डिजीज़ है रियूमेटिक कार्डाइटिस। फिर है जी एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ये कार्टिकॉइड्स यूज़ होते हैं एलर्जिक रिएक्शन। ये बहुत ही अहम है। क्यों? कभी भी किसी पेशेंट को अगर इंजेक्शन लगाएं और उसको रिएक्शन कर जाए, उसको रिएक्शन हो जाए, तो रिएक्शन को रोकने के लिए यही कार्टिकॉइड्स यूज़ करते हैं। पहली कोशिश होती है बीटामेथासोन की या डेक्सामेथासोन की, और लास्ट पे अगर ज़्यादा सीवियर किस्म का रिएक्शन हो तो फिर हम यूज़ करते हैं सोलोकॉर्टिव का इंजेक्शन। कौन सा इंजेक्शन? सोलोकॉर्टिव। वो भी कार्टिकॉइड्स होता है
और ये भी बीटामेथासोन डेक्सामेथासोन लॉन्ग एक्टिंग कॉर्टिकॉइड्स हैं। तो एलर्जी हो जाए, रिएक्शन हो जाए तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर पे है जी मैनेजमेंट ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि ये वही लफ्ज़ आ गए, यहाँ पे लफ्ज़ जो मिलता जुलता है रियोमेटिक, यानी कि रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, जोड़ों की सोजिश। जोड़ होते हैं तो जोड़ों के ऊपर सोजिश हो जाती है और जोड़ फूल जाते हैं, सूज जाते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट के लिए कॉर्टिकॉइड्स यूज़ करते हैं। तो हम कहेंगे मैनेजमेंट ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। 3 हो गए, फिर 3 दूसरे आ गए। हाँ जी, कोलाजन वेस्कुलर डिजीज़, ये ख़ास किस्म की वेस्कुलर की डिजीज़ होती है, कोलाजन वेस्कुलर डिजीज़। इसके बाद है जी इन्फ्लेमेशन ऑफ आई, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। इसके बाद है जी रीनल डिजीज़, यानी कि गुर्दों की जुमला अमराज, गुर्दों की बीमारियाँ, तो यहाँ पर भी यूज़ होता है। 3 ये हो गए। इसके बाद है जी सेरिब्रल एडिमा, सेरिब्रल दिमाग का, ये दिमाग की खास किस्म की बीमारी है, सेरिब्रल एडिमा। उसके बाद है जी अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सरेटिव जैसा कि लफ्ज़ से नज़र आ रहा है, अल्सर, अल्सर और सोजिश का हो जाना, अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये है फिर जी शिन डिजीज़। ये हो गई जी 3 डिजीज़, 3 3 6 3 9 किस्म की हैं इसके यूजेस। तो याद हमने समझ तो लिया, अब याद नहीं हो रहे, तो याद करने के लिए ट्रिक सुन लें। ट्रिक याद करेंगे तो आपको 9 के 9 याद हो जाएंगे। रैम होती है ना कंप्यूटर की, रैम, वो मोबाइलों की, मोबाइल देख रहे हैं जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल की भी रैम होती है जी। आजकल एंड्रॉयड 3 GB रैम के हैं जी, 4 GB रैम, 5 6 GB रैम के हैं। तो रैम ये जहन में रखें, रैम और सर्कस। ओ लक्की ईरानी सर्कस पाकिस्तान का सब तो वड्डा सर्कस। क्या, कौन सा सर्कस? रैम। कौन सा सर्कस? लक्की रानी सर्कस नहीं, दोबारा देखें, रैम, RAM, क्या? RAM, याद रखें, RAM, रैम। फिर है सर्कस, सर्कस के स्पेलिंग होते हैं CIRCUS। क्या स्पेलिंग होते हैं? CIRCUS। तो आप लिखेंगे जी CIRCUS। बस ये 9 हो गए और तरतीब से मैंने आपको याद करवा दिए। रैम, सर्कस, दोबारा देखें, रैम, R फॉर 1, कौन सी चीज़ है जी? रियोमेटिक आर्थराइटिस। A फॉर 2, A से क्या बना जी? एलर्जिक रिएक्शन। 3 नंबर पे है जी M से क्या बना जी? मैनेजमेंट ऑफ रियोमेटॉइड आर्थराइटिस। 4 नंबर पे है जी C से क्या बना जी? कोलाजन वेस्कुलर डिजीजेज। 5वें नंबर पे है जी I, इससे क्या बना जी? 5वें नंबर पे इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। 6ठे नंबर पे जो R है, R दोबारा आ गया, R, और ये भी R था। तो पहला जो था वो था रियोमेटिक आर्थराइटिस, और जो 6ठे नंबर पे आ रहा है ये है रेनल डिजीजेज। ये क्या है? रेनल डिजीज। और फिर है जी C है जी सेरिब्रल एडिमा, 7 नंबर U, और U क्या है जी? अल्सरेटिव कोलाइटिस, 8 नंबर, और लास्ट पे है S है जी शिन डिजीज। तो इस तरह से आप रैम, सर्कस से ये क्लिनिकल यूजेस याद हो गए। यहाँ पे क्या याद हो गया जी? CPH PBB, और यहाँ पे CPH पैराडीबी। ये आपको मुकम्मल लेक्चर याद हो गया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।